हम्म। ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत के इस तृतीय चरण में भाग 3 में प्रवेश करें। आध्यात्मिक जीवन में अर्थात आत्मिक जीवन में अर्थात आत्माभिमुखी अंतर्मुखी होना, अपने भीतर भी झांकना और संसार में भी आध्यात्मिक नजर से देखना। नजर का फेर है। देखता एक पशु भी है, देखते गाय भैंस बकरी कौवा कबूतर कुत्ता बिल्ली, देखता अज्ञानी लालची स्वार्थी अभिमानी व्यक्ति भी, और देखता एक ऋषि भी, साधु सज्जन सदाचारी भी है। सब देखते हैं, इन्हीं दो आंखों से देखते हैं। इसी मन से मनन करते चित्त में विचारते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं। इन्हीं सब चीजों को सब खाते पीते हैं। इसी वायु से सब जीते हैं। इसी धरती पर सब रहते हैं। इसी आकाश में अवकाश में सब विचरण करते हैं। इसी वायुमंडल में इसी ऑक्सीजन से सबकी सांसें चल रही हैं, पर सोचते सब अलग अलग ढंग से। चीजों को देखते सब अलग अलग नजरिए से। जिसके जैसे संस्कार उसकी वैसी सोच।
जिसके जैसे संस्कार उसको वैसा चाहिए, तो उसकी नजर उसे ही खोजेगी जो उसके संस्कारों में चाह है, कामना है। पर आध्यात्मिक व्यक्ति अध्यात्म को, आत्मा को चाहने वाला व्यक्ति, आध्यात्मिक जीवन में उतरने वाला आदमी, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने वाला, आध्यात्मिक नजर से जीवन और जगत को, संसार सृष्टि को देखता है, विचारता है, विश्लेषण करता है। पीछे 2 बैठकों में हमने आध्यात्मिक जीवन के चिंतन के आधारभूत तत्वों पर चिंतन किया, तत्व चिंतन किया। उन तत्वों पर और गहराई से अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को ले जाने के लिए और उस चिंतन को आत्मसात करके जीवन को, जगत को उन नजरों से देखने के लिए फिर से आज हम उसी चिंतन की धारा में प्रवेश करेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम इस जीवन के दाता, जगत के विधाता, विश्व के निर्माता, विश्वकर्मा, परम पिता परमात्मा की स्तुति, वंदना, उसका धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य, परम कर्तव्य है। अपनी आत्मा को भगवान के प्रेम में निमग्न अनुभव करना, अंतःकरण को, हृदय को परमात्मा तत्व के भाव में विभोर अनुभव करना, ब्रह्म वेला में ब्रह्म का स्तवन करना, ब्रह्म मुहूर्त में इन क्षणों को, इन पलों को ब्रह्म के भाव से भर के अपने अंतःकरण, आत्मा को, हृदय को पवित्र करना हमारा कर्तव्य है। इसी से ही हमारा अंतर जगत प्रकाशित होगा, हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में उजियारा होगा। इसी से हमारा जीवन हमारे मकसद की ओर आगे बढ़ेगा। सो आइए, जो भी अनुकूल हो, आसन आलथी पालथी वो लगा लीजिए, लगाया है तो उसे ठीक कर लीजिए। आलथी पालथी आसन पर बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कीजिए, परंतु सहज रखिए। मेरुदंड में, रीढ़ में कोई कड़ापन न हो, अकड़न जकड़न न हो। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लीजिए, बाएं के ऊपर दाएं को अंजलि बना के रख लीजिए। अथवा घुटनों पर रख लीजिए, कटोरी की भांति बनाकर। नेत्रों को कोमलता से
बंद रखिए, पलकों को सहज रखिए। पूरी देह को, देहाकृति को, आसन की स्थिति को किसी महान मुनि के सदृश आनंद पूर्वक कर लीजिए। इस आसन की स्थिति में स्थिरता हो और ये स्थिति सुखानुभूति कराने वाली हो। इस स्थिति में सुखानुभूति होती हो, ये सुखदायक प्रतीत होती हो, सुखात्मक अनुभव होती हो। इस प्रकार से पूरी देह को सहज कर दीजिए। शरीर के, देह के, बाहर भीतर के सब अंग प्रत्यंगों को शिथिल, ढीला छोड़ दीजिए। अपने हाल पर छोड़ दीजिए। कहीं पर कोई भिचाव, कोई खिंचाव, कोई तनाव, कोई अकड़न, कोई जकड़न बिल्कुल न हो। सिर को सहज, ललाट को, पलकों को, भौरों को, गालों को, होठों को, दंत पंक्तियों को, कानों को, ग्रीवा, गर्दन को, कंधों को, भुजाओं को, कलाइयों को, कोहनियों को, पूंछों को, हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को, अंगूठों को, पीठ को, छाती को, कटी प्रदेश पेट को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को, संपूर्ण देह को, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक, पूरी देह को आनंद पूर्वक कर लीजिए और इसे अनुभव कीजिए। अनुभव के लिए बाहर से भीतर आने वाले प्राण को आनंददायक बनाइए, सुख देने वाला बनाइए। इसको बहुत प्यार से, बहुत मीठे अंदाज से, योगियों की तरह, तपस्वियों की तरह, मुनियों की तरह, ऋषिकाओं की तरह बाहर से भीतर धीरे धीरे सहजता के साथ प्रेम पूर्ण परमात्मा का प्रसाद मान कर लीजिए। श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध कीजिए। महीयम पतला कीजिए और धीरे धीरे, श्वास नहीं ये अमृत है ऐसा अनुभव करते हुए बाहर से भीतर अनुभूति के साथ लीजिए। मन को दोनों नथुनों के अंदर बैठा दीजिए। बाहर से भीतर जाने वाले इस प्राण को अनुभव कीजिए। जब प्राण ले लें तो थोड़ा उसको तनिक भीतर रोकिए और रोक कर उसे अनुभव कीजिए। उसके साथ पूरी देह को, स्वयं को अनुभव कीजिए। जब अंदर के प्राण को अर्थात अपान को अर्थात प्रश्वास को भीतर से बाहर निकालने का मन करे, तब थोड़ी बाहर से भीतर और खींचिए। जैसे किसी चीज को धक्का मारने के लिए थोड़ा सा अपनी ओर खींच के फिर मारते। थोड़ा श्वास बाहर से भीतर लेकर फिर भीतर के प्रश्वास को धीरे धीरे अनुभव के साथ, आनंद के साथ बाहर निकालें। बस इसी चक्र को
4-5 बार करेंगे, पर धीरे-धीरे बाहर से भीतर लेकर भीतर रोकेंगे, फिर धीरे-धीरे भीतर से बाहर निकालेंगे और बाहर से भीतर लेते हुए भी श्वास को श्वास के साथ में पूरी देह को, मन को और स्वयं को अनुभव करें। देह, मन, स्वयं और श्वास चारों चीजें अलग-अलग हैं। इस समय आपके चित्त में एकाग्रता बढ़ती जा रही है, तो जितनी एकाग्रता बढ़ेगी, उतना ही आपको इन तत्वों के विभाग का अंतर मालूम होगा कि देखो ये श्वास आ रहा है, उसका अलग अनुभव होगा। फिर श्वास भीतर जाएगी तो श्वास से देह प्रभावित होगा, तो पूरी देह का दूसरा अनुभव होगा। वो मस्तिष्क से पांव तक आप अनुभव करेंगे। उसके बाद तीसरा अनुभव मन का होगा, जिससे आप देह को और श्वास को, श्वास के आवागमन को और पूरी देह को अनुभव कर रहे हैं। चौथा अनुभव अपना स्वयं का, मन के द्वारा इन सब को अनुभव करने वाले अपने अनुभविता आत्मा का होगा। तो 4 से 5 बार इस चक्र को चलाएंगे। इसका 4 से 5 बार अभ्यास करेंगे। मैं मौन होता हूँ। आप 4-5 मिनट तक पूरे आनंद के साथ, जिनका मन करे, श्वास के साथ में भगवान के निज नाम ओम का भी आनंद पूर्वक मानसिक जप कर सकते। वाणी से, होठों से नहीं बोलना, केवल मन में भाव हो। और यदि अनुकूल न हो तो फिर छोड़ दें, उसको हम आगे करें। ओम कीजिए।
ओम। इस प्रयोग से जो स्थिति बनी है, जो अनुभूतियां मिली है, और उससे जो भीतर की स्थिति ऊंची उठी है, उसको मन में बनाए रखते हुए उस स्थिति की अनुभूति को मन में रखते हुए अब आगे ठीक पूर्व की भांति चाहे तो ध्यान में बैठे बैठे ही एक कल्पना के जरिए आप संसार में जाएं, चले जाएं जगत के बीच में, किसी टीले पर, किसी पहाड़ की चोटी पर, जहां से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा हो। इधर नदियां दिखाई दे रही हो, उधर सागर दिखाई दे रहा हो, बड़े बड़े वृक्ष, फल फूल दिखाई दे रहे हो, पशु पक्षी जानवर दिखाई दे रहे हो, दूसरी तरफ बस्तियां नगर शहर दिखाई दे रहे हो। राह चलते लोग दिखाई दे रहे हो। वहां जाकर आध्यात्मिक नजर से जीवन को और जगत को देखें। पूर्व की भांति पुनः वहीं से विचार आरंभ करें कि जगत में क्या दिखाई दे रहा है, एक फल में क्या दिखाई दे रहा है, वृक्ष के पत्ते में क्या दिखाई दे रहा है, मनुष्य के शरीर में क्या दिखाई दे रहा है। बाहर से देखकर हम क्या जान रहे हैं, यही ना कि सारा जगत, सारी वस्तुएं, सारे व्यक्तियों के, प्राणियों के शरीर पांचभौतिक हैं, पंचभूतों से बने हैं। इस बात पर हम अनुसंधान कर चुके कि हर शरीर में पांचों भूत हैं। पृथ्वी की गंध, जल का रस, रक्त और मूत्र, और पृथ्वी का मल और देह में गंध, और ये शरीर, ये भार, ये आकार, ये मूर्तिमानता, ये सब पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी के गुणों से पृथ्वी पकड़ी जाती है, जानी जाती है कि वो कहाँ कहाँ है। जल के गुणों से जल पकड़ा जाता है कि वो जलभूत कहाँ कहाँ किस किस चीज वस्तु में है। अग्नि के गुणों को देखकर अग्नि तत्व को जाना जाता है कि वो कहाँ कहाँ गया है। देह में हीट है, देह में गर्मी है, देह में उष्णता है, टेम्परेचर है, वो अग्नि की देन है। देह में रंग है, नाना रूप है, जीभ का अलग रूप है, और जीभ पर अलग अलग रंग चढ़ते रहते हैं, जीभ रंग बदलती रहती, दांतों का अलग रंग है,
मसूड़ों का अलग रंग है। अंदर जाएंगे, फेफड़ों का अलग है, दिल का अलग है, हृदय का अलग, किडनी, गुर्दे, हमारे शरीर में बहता रक्त, जो भोजन करते हैं उससे बनने वाली लार। भोजन में हम हरे रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के, पता नहीं किन किन रंगों की वस्तुएं, पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन सारे मिलकर रस एक ही जैसा बनाते हैं, एक ही रंग का रस बनाते हैं, और सारे मिलकर रक्त, ब्लड, खून एक ही रंग का बनाते हैं। इन सारों से मिलकर शरीर के अंदर चमड़ी, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित, सब एक ही रंग के बनते हैं। ये भीतर जो मशीनों में, भीतर शरीर में जो व्यवस्था के करने वाले का चमत्कार। तो देह के अंदर अग्नि तत्व है। अग्नि ही हमारे भीतर के भोजन को पकाती, उसको पकाकर उससे रस बनाती, रक्त बनाती, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद बनाकर बदल बदल कर उसको शुक्र, शोणित बना देती। अग्नि ही इनको पका पका कर ओज, तेज बनाती। शरीर में वायु है, वायु दसों प्राणों के रूप में पूरी देह में विचरण करता है, सारे शरीर को संभालता है, सारे शरीर को, शरीर की एक एक कोशिका को जीवन देता है। शरीर में स्पेस, अवकाश, आकाश है। कान बंद करेंगे तो उसके अंदर नाद बजती हुई सुनाई देती। शरीर के सारे यंत्र गीत गा रहे हैं, मधुर कलरव में एक राग छेड़े हुए हैं, जो मन को कान के आकाश के भीतर उतारते हैं तो वो मधुर नाद सुनाई देता है। तो इस प्रकार चिंतन मनन करने से, विचार विनय करने से ज्ञात होता है कि जो बाहर संसार में पांच भूत है, ये जो पृथ्वी है और जो सागर नदियों में जल भरा है, हमारे मटके में, आसपास के तालाब तलैया में जो पानी है, यही हमारे शरीर के अंदर नाना रूपों में। ये जो अग्नि है, जो लकड़ी से निकलती है, जो आकाश में बादलों में बिजली बनकर चमकती है, ये जो यंत्रों से उत्पन्न होकर घर में रोशनी करती है, ये जो सूर्य के अंदर उत्पन्न होकर जगत को प्रकाशित करती है, ये जो विद्युत है जिसके कई रूप हैं, ये कई रूपों में हमारी देह में काम करती, ये जठर बनकर भोजन को पचाती है, ये नेत्रों की ज्योति बनकर दुनिया को दिखाती है, ये शरीर में टेम्परेचर बनकर देह के अंदर उत्पन्न हुए रोगों को जलाकर भस्म करती। अग्नि के कई रूप देह में विराजमान होकर देह की सारी गतिविधियों को संभालते। तो बाहर की काष्ठ से निकली, सूर्य से निकली ये जो विद्युत है, ये जो ताप है, ये जो हीट है, ये जो गर्मी है, ये जो उष्णता है, सूक्ष्म जगत में इस प्रकार से सब
और सूक्ष्म तरंगों के रूप में ये सब बह रहा है, दिखाई नहीं देता चर्म चक्षुओं से। आदमी को दिखाई दे तो आदमी पागल ना हो जाए। वैसे ही वायु है, वायु भी कई रूपों में बहती है हमारी देह। दसों प्राणों का रूप लेकर जीवन देती। बाहर जो हवा बनती है, यही हवा भीतर जाकर नाना रूप लेती। और बाहर जो आकाश, ये स्पेस है, जहाँ ताली बजाने से ताली की ध्वनि निकलती है, भीतर भी स्पेस है जो यंत्रों के चलने से मधुर गीत गाता है। तो पांचों भूत शरीर में है, ये शरीर पांचों भूतों से बना है। मनुष्य का शरीर जैसे पांचों भूतों से बना है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी का, जीव मात्र का शरीर, प्रत्येक योनि मात्र का शरीर केवल स्वेदज, केवल अंडज, केवल उद्बीज और केवल जरायुज मनुष्य का शरीर ही नहीं, चारों वर्गों का, 84 लाख योनियों का, सब प्राणियों के शरीर इन्हीं पंचभूतों से बनते। किसी में, किसी के शरीर में किसी तत्व की अधिकता होती, किसी के शरीर में किसी तत्व की न्यूनता होती। सबके शरीरों में किसी एक तत्व की अधिकता। मनुष्य शरीर में पार्थिव तत्व की अधिकता, जलीय जीवों के शरीर में जल तत्व की अधिकता, वायवीय तत्व, वायवीय जीवों के शरीर में वायवीय तत्व की अधिकता। और कुछ जीव हीट से, गर्मी से, पसीने से, इनसे पैदा होते हैं। ऐसे वातावरण में पैदा होते हैं, उनमें उस तत्व की अधिकता होती, उनकी बॉडी बहुत गर्म होती, जिनको स्वेदज कहते हैं। चौरासी लाख योनियों के सब प्राणी, और उन्हीं में उद्भिज सारे के सारे पेड़ पौधे आ गए। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सारे पेड़ पौधे, इनमें भी आत्माएं हैं। ये पेड़, ये बाहर जो पत्ते, शाखाएं, फल फूल, और जो ये तना और ये जड़ें, ये सब जो दृष्टिगोचर होते हैं, ये इनमें रहने वाली आत्मा का शरीर है। उसकी अवस्था, उसकी स्थिति, उसके कर्मानुसार हमसे अलग है। इसमें भी पांचों भूत है। पेड़ के अंदर भी गंध है, पेड़ के अंदर भी जल है। जैसे नारियल में हमें इतने ऊपर मिल जाता है, जैसे फल को जूस बनाने पर उसमें से जल निकलता है। इसमें भी अग्नि है, फलों में उष्णता होती है। इसमें भी वायु है, स्पर्श होता है। और इसमें भी आकाश है, तभी तो तने में डाला हुआ पानी उसके सिरे पर, सिर पर, पत्तों पर पहुंचता है। इसलिए इस जगत को पांच भौतिक कहते हैं। हमारा जो मकान है, ये भी पांच भौतिक है। इसमें जो ईंट, पत्थर, रोड़ी, बजरी है, ये सब पांच भौतिक, सीमेंट वगैरह सब। इनमें भी पृथ्वी है, इनमें जल है, इनमें अग्नि, वायु, आकाश है। हमारे जो मोबाइल, हमारा जो लैपटॉप और हमारी जो टीवी और हमारा जो फ्रिज, हमारा जो कूलर, एसी, हमारा जो वॉशिंग मशीन, हमारा जो हीटर, इन्वर्टर, पंखे, सब कुछ में, बर्तनों में,
लोहे, स्टील, तांबे, पीतल, मिट्टी के में, हमारे चप्पल, जूते और हमारे ये वस्त्रों में, तमाम प्रकार की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, किसी की भी हो, किसी भी धातु, किसी से भी बनी हो, सब में पंचभूत है। ये आध्यात्मिक नजर है, ये आध्यात्मिक दृष्टि है। तो देखा हमने जगत में पांचों भूत है। शरीर को जिस दर्पण में देखते हैं, उस दर्पण में भी पांचों भूत हैं, और उस पांचों भूतों से बने उस दर्पण में दिखने वाले शरीर में भी पांचों भूत हैं। जिन आंखों से देख रहे हैं, उन आंखों में भी, उन गोलकों में भी पांचों भूत हैं। हाँ, लेकिन जो इंद्रियां इन गोलकों के अंदर काम कर रही, उनमें पांचों भूत नहीं। उनकी उत्पत्ति का स्रोत अहंकार है। तो बाहर सर्वत्र पांचों भूतों का नृत्य हो रहा है। सब में, सब तत्वों में, सब वस्तुओं में, सब देहधारी प्राणियों में पांचों भूत विराजमान। इसलिए इस जगत को पांच भौतिक जगत कहते हैं। जन्म लेने वाला बच्चा पांच भौतिक है। उसकी बढ़ती हुई देह पांच भौतिक है। किशोर का शरीर, किशोरी का शरीर, युवक युवती का शरीर, बुढ़ापे का शरीर, वृद्ध वृद्धा का शरीर, सारे शरीरों में पंचभूत है। इन्हीं का उतार चढ़ाव। यूं कहें हम जिसे मनुष्य कहते हैं, चेतना को छोड़कर बाकी सब पांच भौतिक है। ये माँ, ये पिता पांच भौतिक है। ये पत्नी और पति पांच भौतिक है, पंचभूतों से बने। ये बच्चे और माँ बाप पंचभूतों से बने। ये गाय, भैंस, बकरी पंचभूतों से बने। इनका दूध, दही, मक्खन, घृत सब पांच भूतों से बने। आपके घर में ऐसी एक भी चीज नहीं है जो बिना पांच भूतों के बनी हो सकता है पांच भूतों में से कोई भूत उसमें प्रबलता से दिखता हो, उसके गुण सीधे प्रतीत होते हो, बाकी भूत साइलेंट, छिपे हुए हो, उभरे हुए न हो, अधिक न हो, सूक्ष्म रूप में हो, पर सर्वत्र पंचभूत है। अब जब आंखें खोलेंगे, जगत में जाएंगे, तब जगत में देखेंगे हम कि सब और पंचभूत है। इस पांच भौतिक सृष्टि को जड़ सृष्टि कहते हैं। ये पंचभूत जड़ है। ये चलाए बिना चलते नहीं। ये बिना गति दिए गति पाते नहीं। जैसे हमारे हाथ हमारे हिलाए बिना हिलते नहीं, हमारे पैर चलाए बिना चलते नहीं, हमारी आंखें हमारी चेतना के बिना हमारी पलकें झपकती नहीं, हमारे शरीर के पुर्जे हमारी चेतना के बिना काम करते नहीं, प्राण बाहर से भीतर और भीतर से बाहर अपान बिना चेतना के आता जाता नहीं, भीतर हजारों पुर्जों को चला पाता नहीं। तो जैसे चेतना से, आत्मा से देह के अंदर सारे काम होते हैं, सारा शरीर कार्य करता है, वैसे ही जगत में, सृष्टि में, इस विश्व रूपी शरीर में रहने वाला जो परमात्मा है, उस परमात्मा की जो चेतना है, उस चेतना से ये जगत, ये विश्व निरंतर गतिमान गतिशील है। उसी की चेतना से चांद सूरज चल रहे हैं, बाकी सारे ग्रह उपग्रह चल रहे हैं, सौर परिवार का हर घटक गतिमान है, और पृथ्वी के भीतर जो भी कुछ हो रहा है,
वो उसी की वजह से हो रहा है। जैसे इस मनुष्य के शरीर में जो हो रहा है, वो उसी की वजह से हो रहा है, चेतना की वजह से। मनुष्य का शरीर में ये जो मस्तिष्क वाला भाग है, ये द्युलोक है। जैसे जगत को प्रकाशित करने वाले, चमकने वाले, अपने प्रकाश वाले जो सौर परिवार में घटक है, जैसे सूर्य और कई तारे। ये जो अंतरिक्ष लोक हैं, ये जो पोल हैं, अवकाश हैं, जिसमें ये सारे घूमते हैं, ये मानो मनुष्य के गले के नीचे से नाभि के ऊपर तक का भाग अंतरिक्ष है, और नाभि से नीचे का भाग पृथ्वी है। तो जैसे ये शरीर के अंदर के तीनों लोक, तीनों लोकों में कार्य, नाभि से नीचे, नाभि से ऊपर, कंठ से ऊपर, मस्तिष्क में, धड़ में, छाती में, बीच में और नीचे। आत्मा चेतना से ही सारे काम चल रहे। वैसे ही सारे ब्रह्मांड, सारे तीनों लोकों में सारे काम परमात्मा चेतना से चल रहे हैं। सारी जड़ वस्तुएं उसी विधाता की व्यवस्था से गतिमान होकर नाना रूपों को प्राप्त कर रही है। जैसे मनुष्य का मन नाना प्रकार का ज्ञान गढ़ता रहता है। मनुष्य अपने हाथों से, बुद्धि विवेक से नाना वस्तुओं का निर्माण करता है। ये सब वैसे ही परमात्मा चेतना से जगत के अंदर नाना चीजें बन रही है। कितने बीज लगाता है किसान, एक अपने खेत में, अपनी धरती में, और कितने किसान बीज बोते हैं, कितने पेड़ पौधे लगाते हैं, और वो एक परम चेतना परमात्मा सब बीजों को जीवन देता है, सब बीजों को गति देता है, सबको फूल पत्तियां देता है, सबको अन्न से, फलों से लाद देता है, और सबके अंदर सुगंध पैदा करता है, और वो सुगंध सबको अपनी ओर बुलाती। ये सारा जो सुंदर ये दृश्य है, इसको देखने की जो आध्यात्मिक दृष्टि है, इस दृष्टि को पाना और इसको जगत में व्यापक करना ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। तो अब इस पर आप मनन करेंगे, इस पर 5 मिनट आप चिंतन करें। जो भाव भीतर हृदय में और मन में इस ध्यान में चिंतन से बना है, उसको आधार बनाकर जीवन और जगत में, देह और सृष्टि में, पिंड और ब्रह्मांड में आत्मा और परमात्मा से जोड़कर विचार करें। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप चिंतन करें। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि का विकास करते हुए, आध्यात्मिक चिंतन करते हुए, इस चिंतन को आत्मसात करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु का मन ही मन धन्यवाद करें, इस जीवन के लिए, जगत में लाने के लिए, जीवन देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए भीतर से अंतस जागरूकता को देह के ऊपर, अंग प्रत्यंगों पर ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल गति करें, फिर हथेलियों का परस्पर घर्षण करके पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, अनुभव करें। स्पर्श करते हुए अनुभव करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं, भावना के साथ। ओम। अब आज के ध्यान से, ध्यान प्रयोग से, ध्यानमय चिंतन से संबंधित आपने किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए जो चिंतन हमने पंचभूतों का वस्तु मात्र में किया है, इस चिंतन को व्यवहार काल में, व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के अंदर भी ले जाएंगे तो पंचभूत ही सर्वत्र समस्त वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों के, प्राणियों के शरीरों में प्रवेश करे हैं, किए हुए हैं। ऐसा स्पष्ट प्रैक्टिकली अनुभव होगा और इस प्रैक्टिकली अनुभव को पकाना है। दरअसल इस प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान की, तत्व चिंतन की अधिकता हमारे संस्कारों में न होने के कारण हमारे अंदर ये आध्यात्मिक दृष्टि अवतरित नहीं होती। ये दृष्टिकोण चीजों को समझने का, चीजों का मूल्यांकन करने का, इस जगत को पंचभूतों से ओतप्रोत देखने का, और जैसे देह में आत्मा, देह के अंदर जो पंचभूत है, पांच भौतिक देह के अंदर जो नाना प्रकार की अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग यंत्र, अलग अलग अंग प्रत्यंग तंत्र हैं, वो सारे के सारे आत्म चेतना से चल रहे हैं। इस तत्व को समझना और फिर विश्व रूपी शरीर जो परमात्मा का है, इसमें परमात्मा चेतना से ये जो सारा जगत, सारा विश्व, इसके प्रत्येक घटक में जो गति है, उस पर विचार कर। जैसे देह में, पिंड में आत्मा के कारण सारे पदार्थ गतिमान, वैसे विश्व में
ब्रह्मांड में परमात्मा चेतना के कारण सारे पदार्थ गतिमान। इनको शांत होकर मन को, बुद्धि को एकाग्र चित्त करके फिर इन पर विचार करना और इनमें गहरे उतरना। और जब बार बार ये किया जाता है, एक दो दिन नहीं, लगातार महीने, 2 महीने नहीं, सालों किया जाता है, तो चित्त में इन संस्कारों का पलड़ा भारी होता है। और इनके विपरीत जो सांसारिक मोह माया के, अज्ञान अविद्या के जो आवरण चढ़े हुए हैं, उनसे हमारी आत्मा उन आध्यात्मिक दृष्टि से बने संस्कारों की वृत्तियों के कारण ऊपर उठता है और जीवन का ठीक विश्लेषण, ठीक मूल्यांकन, ठीक ढंग से वो जीवन को परिभाषित कर पाता है। तो ये कई जन्मों का काम है, लेकिन ये कार्य होता केवल एक मनुष्य जन्म में ही है। बाकी जन्मों में ये संभव नहीं है, बाकी जन्मों में असंभव है। इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान देना, इस कार्य को प्रमुखता से करना और इसको ईश्वरीय आदेश समझकर करना। क्योंकि मनुष्य के जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य, उद्देश्य यही एकमात्र है कि वो अपनी चेतना को, आत्मा को अपने देह के भीतर, पिंड के भीतर के चेतन तत्व को जाने और ब्रह्मांड के भीतर के परमात्मा तत्व को जाने। वो अज्ञान अविद्या के आवरणों से मुक्त हो और सत्य के स्वरूप को, तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जाने और तमाम दुखों से, भयों से, पीड़ाओं से, व्यथाओं से मुक्त होकर उस अमृत पद को प्राप्त करें। तो इसलिए इसका चिंतन करना, विचार करना, मनन करना है और इससे संबंधित संस्कारों को अपने भीतर अच्छे से बनाना है। आप सब समझते हैं, विद्यालय में भी बच्चा यदि मेहनत न करे, अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को, सिलेबस को यदि ठीक से न पढ़े, न रटे, न उसको याद रखें, तो परीक्षा में पास नहीं हो पाता, फेल हो जाता है। वैसे ही जीवन भी एक पाठशाला है, ये पूरा जगत पाठशाला। इसमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जीवन को जानने के लिए हमें भेजा है और हर समय शिक्षा मिलती। तो हम जितना इसको गुनेंगे, जितना विचार विनिमय करेंगे, जितना सोचेंगे, समझेंगे, जितना चीजों के स्वरूपों का, तत्वों के स्वरूपों का विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और ठीक-ठीक तीनों तत्वों के स्वरूपों को जानकर इनकी व्यापकता को और इनके विस्तार को आत्मसात कर लेंगे, इनका साक्षात्कार कर लेंगे, तभी ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अपने आत्म तत्व के स्वरूप को, परमात्मा तत्व के स्वरूप को प्राप्त करेंगे, परमात्मा तत्व के स्वरूप का साक्षात्कार करें। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबको आध्यात्मिक दृष्टि दें, आध्यात्मिक ज्ञान दें, आध्यात्मिक नजर दें, जीवन को आध्यात्मिक बनाने की
योग्यता प्रदान करें। ओम।